सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी इन हेल। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक अमेरिकी कर्मचारी काइल ब्लांक जो रूस के मैग्नेटोगोर्स्क में एक स्टील मिल में काम कर रहा है। जब उसकी पत्नी ने शिकायत की कि वह उसे पर्याप्त समय नहीं दे रहा तो वह अपनी छुट्टियों के दौरान उससे मिलने जाने का प्लान बनाता है। घर जाते वक्त अपनी वाइफ को वह कॉल करता है, लेकिन कॉल पर वह अपनी वाइफ की चीखें सुनता है क्योंकि सर्जियो नाम का एक शख्स उसकी वाइफ के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। और जब वह उसका सामना करती है तो सर्जियो उसे चाकू मार देता है। तभी काइल अपने घर पहुंचता है, लेकिन वह अपनी वाइफ को मरा हुआ पाता है, जबकि सर्जियो को घर से बाहर भागते हुए देखता है। काइल उसका पीछा करता है और पकड़ लेता है। बाद में दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि सर्जियो बहुत पावरफुल है। पुलिस केस के बाद दोनों कोर्ट में आमने सामने होते हैं, लेकिन सर्जियो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जज को खरीद देता है, जो सबूतों के अभाव का हवाला देकर उसे हत्या के मामलों में निर्दोष घोषित करता है। इस अन्यायपूर्ण निर्णय से क्रोधित होकर काइल एक गार्ड से उसकी गन छीनकर कोर्ट में ही सर्जियो को गोलियां मार देता है। इस अपराध के परिणाम स्वरूप उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और उसे पैरोल के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता है। काइल को अब क्राउई जेल ले जाया जाता है, जहां वार्डन जनरल हुस्को उसे नए कैदियों के सामने मारता है। यह संदेश उन नए लोगों के लिए है कि यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो उनका क्या हश्र होगा। अब काइल अपना सामान जमा करवाने जाता है, जहाँ का अफसर लेफ्टिनेंट टॉलिक भी काइल को बहुत मारता है क्योंकि वह अपनी शादी की अंगूठी सौंपने से इनकार करता है, लेकिन टॉलिक इसे जबरन खींच लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में कुछ जेल के अफसर एक अन्य अमेरिकी कैदी बिली कूपर को एक सेल में ले जाते हैं, जहां उसे गैंगस्टर आंद्रे द्वारा पीटा जाता है। उसका रेप भी होता है। गैंगस्टर आंद्रे ने इसके लिए जेल के अफसरों को रिश्वत दी थी। अगली सुबह बुरी तरह से घायल बिली को अस्पताल ले जाया जाता है, जबकि आंद्रे आराम से सेल के बाहर निकल जाता है। तभी उसके सामने काइल आता है और आंद्रे उसे उसी तरह चिढ़ाता है जैसे कि उसकी पत्नी के हत्यारे ने किया था। गुस्से में आकर काइल आंद्रे पर हमला कर देता है। तभी वहां पर जेल के गार्ड आ जाते हैं और काइल को काल कुठड़ी में बंद कर देते हैं। काल कुठड़ी बेहद ही गंदी और बदबूदार है, जिससे वह परेशान हो जाता है और भूख हड़ताल करने की कोशिश करता है। आत्महत्या करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं कर पाता। उसे अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, जो उसे जीने के लिए प्रेरित करते हैं। आखिरकार वह खाना शुरू करता है। जल्द ही उसे काल कुठड़ी से निकालकर अन्य सेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहां पर कैदी नंबर 451 से वह मिलता है। दोस्तों, कैदी नंबर 451 काफ़ी खूंखार है और वह अपने एक साथी को मार चुका है। अब लेफ्टिनेंट टॉलिक काइल को सावधान रहने की हिदायत देता है और सेल बदलने के लिए पैसों की डिमांड करता है, लेकिन काइल मना कर देता है। काइल अपने सेल के साथी से थोड़ा डर जाता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं करता। कुछ दिनों बाद काइल का कजिन उससे मिलने आता है और उसे आश्वासन देता है कि वह उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। वह उसे जेल के अफसरों को पैसा देने के लिए कहता है ताकि जेल में उसका जीवन आसान हो सके। काइल बाद में जेल यार्ड में बिली से मिलता है, जो उसे बताता है कि ड्रग लेकर गाड़ी चलाने और उसकी कार को एक रेस्टोरेंट में टकराने के कारण उसे 1.5 साल की सजा सुनाई गई है। जब वे बात कर रहे होते हैं तब एक और व्हीलचेयर से बंधा कैदी मलकाई वहां पर आता है और बताता है कि क्राउई में चीज़ें कैसे काम करती हैं। वह बताता है कि आंद्रे रूसी माफिया का एक हिस्सा है, जो जेल में अपनी मनमानी करने के लिए जेल के अफसरों को खूब सारा पैसा देता है और जेल में अपनी गैंग भी चलाता है। मलकाई ये भी बताता है कि जेल में उसकी भी खूब चलती है। अगर कभी भी कोई मदद की ज़रूरत हो तो उसे संपर्क करें। अब काइल धीमे धीमे जेल में सेट हो रहा है, लेकिन आंद्रे उसे लगातार परेशान करता है, उसे लड़ने के लिए उकसाता रहता है। वहीं रात में काइल का सेलमेट उस पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। दूसरे दिन काइल जेल अफसर को पैसा देकर अपना सेल बदलने के लिए कहता है, लेकिन वह अफसर उसे इंतज़ार करने के लिए कहता है और ज़्यादा पैसों की डिमांड करता है। कुछ दिनों बाद जेल में एक खतरनाक लड़ाई का आयोजन होता है। मलकाई बताता है कि जनरल हुस्को यह फाइट का आयोजन करता है और फाइटर्स पर पैसे लगाकर जुआ खेलता है। आंद्रे को जेल का सबसे खूंखार फाइटर माना जाता है क्योंकि वह कभी भी फाइट नहीं हारता और सामने वाले को काफ़ी बेरहमी से मारता है। लड़ाई को देखते हुए काइल ने मलकाई से पूछा कि क्या उसका सेलमेट कभी फाइट में हिस्सा नहीं लेता। मलकाई कहता है कि उसने सालों पहले ऐसा करने से इनकार कर दिया था। हालांकि जेल के अफसरों को उसका निर्णय पसंद नहीं आया, लेकिन उसको सज़ा नहीं दी गई क्योंकि जेल के अफसर उसके सेल में अन्य कैदियों को रखकर ज़्यादा पैसा कमाते हैं। कुछ दिनों बाद बिली को फिर आंद्रे के सेल में लाया जाता है
जहां वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन आंद्रे बिली पर जोरदार पलटवार करता है और उसे जेल के अस्पताल में ले जाया जाता है। वहीं हम देखते हैं कि अन्य कैदियों के साथ काम करते वक्त काइल को गैंग के लोगों द्वारा पीटा जाता है, क्योंकि अनजाने में काइल ने उनका अनादर किया था। काइल को फिर से काल कुटड़ी में डाल दिया जाता है, जहां वह दीवार की दूसरी तरफ किसी और कैदी की आवाज़ सुनता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वक्त बीतता है और काइल जेल में हो रही हिंसा से प्रभावित होता है, जहां एक गैंग दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं और छोटी मोटी बातों में एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। हम देखते हैं कि जब सारे कैदी काम कर रहे होते हैं तभी एक लैंडमाइन ब्लास्ट होता है, जिससे जेल के गार्ड घायल होते हैं। बिली इस मौके का फ़ायदा उठाकर भागने की कोशिश करता है। एक और अन्य कैदी भी उसके पीछे भागता है, जिसे गोली मार दी जाती है और बिली को पकड़कर वापस जेल में लाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि काइल काल कुटड़ी में खुद पर काम करना शुरू करता है और जेल में सर्वाइव होने के लिए दिन रात एक्सरसाइज करता है। काइल का जुनून देखकर उसका सेलमेट चिंतित है, क्योंकि उसे लगता है कि यह सब करने से काइल अपने आप को खो रहा है। जल्द ही जेल में एक और फाइट का आयोजन होता है। अब रिंग में काइल और खूंखार आंद्रे आमने सामने होते हैं। शुरू में आंद्रे काइल को मारता है, लेकिन काइल सबको आश्चर्य में डालते हुए फाइट बैक करता है और आंद्रे को गले में काट लेता है, जिससे आंद्रे की मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं काइल भी मानसिक रूप से टूट जाता है। उसका सेलमेट दिखता है कि काइल सदमे में है। वहीं काइल के लिए पहली लड़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती है और वह लगातार फाइट जीतता है, जिससे उसको बाकी कैदियों से भी काफ़ी सम्मान मिलता है। काइल अपनी फाइट्स में काफ़ी आक्रामक हो जाता है और अक्सर अपने विरोधियों को रिंग में मार देता है। यह देखकर काइल के शुभचिंतक मलकाई और बिली काफ़ी चिंतित होते हैं। जब काइल अपने सेल में वापस लौटता है तब उसका सेलमेट 451 जो उसके बारे में चिंतित है और वह काइल से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि काइल अपने आप से काफ़ी दूर हो चुका है। अब जब उसका कजिन अगली बार जेल में उसे मिलने आता है तब काइल उसे जेल से बाहर निकालने की कोशिश करने से रोकता है, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ भी नहीं बदलेगा, इसलिए वह झूठी उम्मीद रखना नहीं चाहता। अब रूसी स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मलकाई बिली को भागने का आग्रह करता है और दवा के बदले गार्ड्स को बिली के बारे में बता देता है कि वह भागने वाला है। जल्द ही जेल के गार्ड बिली को पकड़कर उसे मारते हैं। बिली को अब दूसरे सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है, जहां उसका नया सेलमेट है जिसका नाम है वालिया। बिली उसके चेहरे पर थूकता है, जिससे वालिया उसे बहुत मारता है, उसका रेप भी करता है और मरने के लिए छोड़ देता है। काइल बुरी तरह से घायल बिली को उसके सेल में देखता है और तुरंत उसे बचाने के लिए जाता है। तब बिली उसे कहता है कि अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में बदलने न दे जो आप नहीं हैं, और फिर बिली की मौत हो जाती है। बिली की डेड बॉडी को जेल के एक कोने में दफन कर दिया जाता है। बिली की सलाह काइल पर गहरा असर छोड़ती है। अब काइल खुद के लिए खड़ा हो जाता है और फाइट लड़ने से इनकार कर देता है, जिससे जेल के अफसर उसे सजा के तौर पर बाहर लटका देते हैं। उसे भारी धूप का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह हार नहीं मानता और जेल के अफसरों की करप्ट गेम का हिस्सा बनने से इनकार कर देता है। इस बीच कैदी नंबर 451 को मलकाई द्वारा बिली के साथ किए गए विश्वासघात के बारे में पता चलता है। वह उसे सजा देने का तय करता है। वह उसके पूरे शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग लगा देता है। यह आग उसे उस समय की याद दिलाती है जब उसके शिक्षक ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, लेकिन उसने अपना बदला उसी तरह लिया जैसे मलकाई से लिया। इधर काइल की हिम्मत और साहस से प्रेरित होकर अन्य कैदी उसका समर्थन करते हैं। दुश्मन गैंग अपने मसले आपस में सुलझा लेती है और एक दूसरे के खिलाफ लड़ने से इनकार करती है। सभी कैदी जेल के अफसरों के सामने एकजुट हो जाते हैं। अब जैसा कि हर कैदी खेल का हिस्सा बनने से इनकार करता है, तो जेल अधिकारी भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वे उन सभी को दंडित नहीं कर सकते। ये सब देखकर जनरल हुश्को काफ़ी परेशान होता है, क्योंकि वह और उसके साथी लड़ाई में जुए से बहुत सारा पैसा कमाते थे। जनरल हुश्को जेल के कैदियों को विद्रोही बनाने के लिए काइल को जिम्मेदार ठहराता है और उससे छुटकारा पाने की योजना बनाता है। अब काइल को उसकी सज़ा से मुक्त कर अस्पताल ले जाया जाता है, जहां वह अपनी वाइफ ग्रेस को याद करता है, जो उसकी वापसी पर काफ़ी खुश है। जैसे कि वह उसे याद करने की शिकायत करता है, तब वह उसे कहती है कि कोई भी कभी नहीं जाता जब तक उन्हें याद करने वाला कोई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट टिलोक जेल के सबसे खूंखार कैदी मिलो को काल कुटड़ी से बाहर निकालता है और उसे काइल के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर करता है। फाइट के दौरान काइल अपना हाथ दीवार पर ठोकता है, ठीक उसी तरह जैसे वह काल कुटड़ी में था तब करता था।
जिससे मिलोक उसे पहचान लेता है, क्योंकि काइल अकेला ऐसा इंसान था जिसने उससे कभी बात करने की कोशिश की थी। वह तुरंत फाइट रोक लेता है और काइल से दोस्ती कर लेता है। ये देखकर जेल के अफसर काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट तिलोक गन निकालकर दोनों पर तान देता है और दोनों को फाइट करने के लिए कहता है, लेकिन काइल और मिलोक दोनों मिलकर उन पर हमला कर देते हैं। यह देखकर बाकी कैदी भी हमला करता है। अफसर मिलोक को कई गोलियां मारता है, फिर भी मिलोक उस अफसर को गिरा देता है। वहीं काइल मिलोक के पास जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जान चली जाती है। जल्द ही गार्ड एक्स्ट्रा फोर्स को बुलाकर स्थिति पर नियंत्रण कर लेते हैं, जिससे सारे कैदी अपने सेल में वापस चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि काइल और उसका सेलमेट दोनों बातचीत करते हैं। तभी काइल उसे अपनी पत्नी की हत्या के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी पत्नी की जाने के बाद उसने भी अपने आप को खो दिया था, लेकिन वह अब दोबारा यह गलती करना नहीं चाहता। उसे निराश देखकर कैदी नंबर 451 कहता है कि वह उसकी भागने में मदद कर सकता है। अपने सेल में वापस आने के बाद कैदी नंबर 451 उसे कुछ दस्तावेज देता है, जिसमें पिछले 20 वर्षों के दौरान जेल में हुई सभी हत्याएं और भ्रष्टाचार के सबूत हैं। साथ ही कहता है कि उसके प्लान के लिए काइल को एक लास्ट फाइट लड़नी होगी। हालांकि काइल ये करना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास यहाँ से निकलने का ये आखिरी मौका है, तो वह लास्ट फाइट के लिए मान जाता है। जब काइल फाइट के लिए तैयार हो जाता है तो जनरल हुस्कोव उसे अपनी सफलता के तौर पर देखता है और इस फाइट में काइल को मारकर हमेशा के लिए उसे छुटकारा पाने का मौका देखता है। अगले दिन जेल में फाइट होती है। काइल और वालिया दोनों आमने सामने होते हैं और शुरू में ही काइल वालिया का कंधा तोड़ देता है। जवाब में वालिया अपने जूते में से चाकू निकालकर काइल पर हमला करता है, लेकिन गलती से चाकू अन्य गैंग लीडर को लग जाता है और तभी काइल वालिया को पोल के साथ टकराता है और कहता है कि यह बिल्ली के लिए था और वालिया उठ नहीं पाता। कैदी नंबर 451 ने पहले ही काइल को बताया था कि अगर वह फाइट जीत गया तो जेल के अफसर उसे गोली मारने के लिए जेल से बाहर ले जाएंगे। जब जेल के गार्ड काइल को अपने साथ ले जा रहे होते हैं, तब कैदी नंबर 451 जेल के अफसर टॉलिक पर हमला करता है और काइल को बचा लेता है। चाबी से अपनी हथकड़ी खोलने के बाद काइल टॉलिक से अपनी अंगूठी छीन लेता है और कार के नीचे उसे कुचल देता है। अब अपने साथी की सलाह पर वह लेफ्टिनेंट टॉलिक के कपड़े पहन लेता है। काइल कैदी नंबर 451 को भी अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है और उसके हाथ में जेल में हो रहे काले कारनामों के दस्तावेज सौंप देता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि इस जेल के बारे में पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। काइल लेफ्टिनेंट तिलोक की कार लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं कैदी नंबर 451 जनरल हुस्कोव के ऑफिस में जाता है और उसके कुकर्मों का बदला लेने के लिए उसे मार देता है। तभी गार्ड वहां पर आकर उसे पकड़कर वापस उसके सेल में ले जाते हैं, जबकि काइल वहां से सफलतापूर्वक बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। अमेरिका पहुंचकर काइल वह डॉक्यूमेंट रिलीज करता है, जिसके चलते क्रावाई जेल को हमेशा के लिए बंद करने का निर्णय होता है और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।